राधे राधे। रोचक ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रामायण में हनुमान जी और अंगद दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे, लेकिन पहले हनुमान जी लंका गए। ऐसा क्यों हुआ? अंगद जो है वो बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान थे और समुद्र पार करके जाना उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लंका तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा वहाँ से लौटने में संशय है। वह ऐसा कौन सा संशय था अंगद का लौटने में जिसके लिए उन्होंने ऐसा कहा? यह जानने के लिए हम सुनेंगे रामायण की इस रोचक कथा को। इसे पूरा सुनने के लिए आप रोचक ज्ञान चैनल पर आखिरी तक बने रहिए। यह उस समय की बात है जब बाली के पुत्र अंगद जी और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े शैतान भी थे। वो प्राय अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे, जिससे कि अक्षय कुमार मूर्छित हो जाते थे। और अक्षय कुमार बार बार रोते हुए गुरुजी के पास जाते थे और अंगद की शिकायत किया करते थे। जब अक्षय कुमार बार बार रोकर और शिकायत लेकर गुरुजी के पास जाते थे, तो यह सुनकर एक दिन गुरुजी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। अंगद जी को यही संशय था कि कहीं मैं लंका में गया और मेरा सामना अक्षय कुमार से हो गया तो उस श्राप के कारण हो सकता है कि मैं वापस लौटकर ही ना आ पाऊँ। इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने के लिए कहा। और जब ये बात रावण को पता लगी कि लंका में एक बड़ा भारी वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा, क्योंकि रावण जानता था कि वानरों में सबसे अधिक बलशाली बाली और अंगद ही हैं, जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बाली का तो वध श्री राम कर चुके हैं, इसलिए हो ना हो यह अंगद ही होगा, तो अक्षय कुमार बड़ी आसानी से उसका वध कर देगा। यही सोचकर रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। लेकिन जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार के प्राण हर लिए और उसका राम नाम सत्य कर दिया, तो राक्षसों ने जाकर यह सूचना रावण को दी। तो रावण ने सीधे मेघनाद को भेजा और कहा कि उस वानर को मारना नहीं, बल्कि बंदी बनाकर लेकर आना। मैं देखना चाहता हूँ बाली और अंगद के अलावा ऐसा कौन सा बलशाली वानर है जो 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश कर सका। इस तरह रावण ने हनुमान जी को अपने सामने बंदी बनाकर बुलवाया। जैसा कि हनुमान जी जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हनुमान जी ने पहले लंका जाना तय किया और वहां जाकर अक्षय कुमार का वध करके अंगद जी के इस संशय को दूर किया कि वो लंका जाकर वापस लौटकर नहीं आएंगे। और इस तरह से आगे शांति दूत बनकर अंगद ही लंका में गए थे। इस तरह ये कथा समाप्त हुई। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सही समय पर लिया गया सही निर्णय भविष्य के लिए फलदायी होता है। धन्यवाद। रोचक ज्ञान पर इस तरह की और भी सुंदर कथाएं सुनने के लिए रोचक ज्ञान चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब